तो मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस के अंदर करता हूं जी आपका स्वागत। आज अब बात करेंगे जी एक बहुत ही चहीते प्लांट और सबकी मनपसंद, और गार्डनिंग इसके बिना होती है जी अधूरी। इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। हर फील्ड के अंदर इसका किया जाता है जी यूज। कॉस्मेटिक, टर्माटोलॉजिस्ट इसको बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। एयर प्यूरिफायर इतना जबरदस्त कि इसका कोई जवाब नहीं, यानी कि आपके घर के अंदर की रूम की, यानी कि बेडरूम की, आपकी बालकनी की और आपके इर्द गिर्द की हवा को फिल्टर करता है। नाम है जी इसका एलोवेरा। अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये एलोवेरा को एक स्टैंड के रूप में शक्ल दे रखी है, जो जाहिरी तौर पर बड़े खूबसूरत भी लग रहे हैं। और इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं आप, और आप इसको आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। हम आपको सारी सेटअप दिखाएंगे हमने कहां कहां पर इसको लगा रखा है। ठीक है, एक तो है जी हमारा ये इंडोर का सेटअप, यानी कि हमने इसको स्टेयर्स के ऊपर लगा रखा है। नॉर्मली हमारी स्टेयर्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामने की खिड़की हमारी खुली हुई है, यानी कि ब्राइट लाइट इसको मिलती रहती है। एक हमारे ये लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रीनरी बनी हुई है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा एक सेटअप। और आप देख सकते हैं कि इनको कुछ ज्यादा पानी नहीं। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखें इनको, जो कंडीशन हमने इनको कर रखी है जी प्रोवाइड, तो इसमें आप देखेंगे तकरीबन एक हफ्ते के अंदर हम इसके अंदर डालते हैं जी पानी, क्योंकि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं है। मॉइस्चर होल्ड ज्यादा करता है, क्योंकि एवोपरेशन नहीं हो पाता है जी किसका, पानी का। क्योंकि अगर छत पे रखा होगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, मट्टी पे पड़ेगी, तो मट्टी से जो पानी है वो हवा के अंदर भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो और आप देखेंगे कि एलोवेरा को इतनी ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इसका ज्यादा ध्यान रखेंगे, डेली बेस पे पानी डालेंगे और देखते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि इसकी ग्रोथ रुक गई है। और आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको शक्ल भी नहीं दिखाएंगे अब कि ना ये आपकी शक्ल देखने का इतना मुंतजिर है, तो देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। देख रहे हैं आप, ये हमारे छोटे छोटे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी पौधे मैंने ये यहाँ पर लगा रखे हैं, ये सारे एक ही गमले के अंदर लगे थे। अब मैंने इनको क्या कर रखा है जी, अलग अलग कर दिया है। यानी कि एक गमले में लगे हुए थे और एक गमले से इतने ज्यादा हमारे ये पौधे हो गए थे कि हमारा जो गमला था वो टूट गया था। यानी कि इतना ज्यादा रूट बाउंड हो गया था। उसको रूट बाउंड होना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसको ये चाहिए कि इसको भैया कोई डिस्टर्ब ना करे, और ये अपनी जिंदगी को खुद अपने तरीके से गुजारना चाहता है। अगर आप इसकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा जी नाराज। ठीक है, नाराज होने का मतलब ये कि अपनी ग्रोथ को ये स्टॉप कर देगा, और आप इसको कितना भी देखते रहें, ये अपने हिसाब से ही करेगा। बस आप इसको अकेले छोड़ दें और ऐसी जगह रख दें जहां पर आप इसको देख ना पाए, तो फिर देखिए जी इसकी ग्रोथ कैसे जबरदस्त तरीके से चलती है। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि मैंने छत के ऊपर इसको ऐसे टेरेस के ऊपर रखा हुआ है जहां हमारी टंकी रहती है, और हम बहुत ही कम वहां पर जाते हैं। जब हमारा मन करता है हम घूम आते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे इसकी ग्रोथ कितने जबरदस्त तरीके से हो रही है। एक आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल खिड़की के करीब इसको रखा हुआ है। तो खिड़की के करीब अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट मिलती है, और सुबह सुबह की इसके ऊपर धूप भी पड़ती है। तो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो इसकी जो ये ब्रांचेस जो होती हैं, यानी कि इसकी जो लीव्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रीन और सेहतमंद आती है जी नजर। आप देख सकते हैं जी इसके अंदर जो गूदा है, यानी कि जो एलोवेरा का जो जैल है, वो पूरी पत्तियों के अंदर भरा हुआ। आप इसकी थिकनेस से भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना हेल्दी है हमारा प्लांट है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप चाहें कि बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करे, तो आप इसको सुबह सुबह की धूप दें। ठीक है, और थोड़ा सा पानी अगर आप देंगे तो पानी की तो उसको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और इसका जो पॉट का जो सिलेक्शन होता है उसको भी आप ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपने बहुत बड़े पॉट के अंदर इसको लगा दिया और बहुत ज्यादा गहरा है, 1 फीट 1.5 फीट गहरा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी कोई फायदा नहीं है। इसको जितने ज्यादा गहरा उसको पॉट नहीं चाहिए, इसको चौड़ाई के अंदर पॉट चाहिए होता है। चौड़ाई का मतलब ये कि इसका जो डायमीटर हो बहुत बड़ा हो। ठीक है, और 6 से 7 इंच गहरा भी होगा, तो बहुत ज्यादा एक वायरल तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। अभी मैं आपको छत पे जाके दिखाऊंगा कि कैसे इसकी ग्रोथ होती है जी ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है जी, पानी का आपको ध्यान रखना है। खाद कोई रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं। अगर साल में एक बार भी अगर आप इसके अंदर कोई सी भी खाद डाल देंगे, तो सबसे अच्छी खाद इसके लिए होती है जी केले की खाद। एलोवेरा और केले की खाद, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसको दें, और कोई फर्टिलाइजर आपको देने की जरूरत है नहीं।
ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा। चलिए अब हम चलते हैं जी छत पर, और छत पर हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पप्स इनके हैं। ठीक है जी, कितनी मोटी मोटी हैं, और हम इनको बाकायदा इसका जेल भी निकालते हैं, यूज भी करते हैं, फेस वॉश के तौर पे यूज करते हैं, बालों के अंदर भी लगाते हैं, स्किन के ऊपर भी लगाते हैं। तो इसके फायदे हैं जी बहुत ज्यादा पेशों। हम अब अपनी छत के ऊपर आ गए हैं, तो छत पर आ ही गए हैं तो थोड़ी सी हम आपको चीजें दिखा भी दें। ठीक है, तो इस छत के ऊपर हम आ गए हैं और हमारे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। हम चलते हैं जी सीधा अपने टेरेस के ऊपर और देखते हैं जी किस तरीके से कर रहा है जी ग्रोथ। और ये हम अब अपनी छत के ऊपर हैं, और छत से भी हम आपको करा देते हैं जी व्यू कि कितना अच्छा ये व्यू नज़र आ रहा है। और फाइनली हम आ गए हैं जी अपनी छत के ऊपर, और आप देखिए जी हमारा एलोवेरा कैसे जंगलियों की तरह बढ़ रहा है, यानी कि पूरा एक जंगल बन चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ जी स्पेशलिटी क्या है जी इसके अंदर। स्पेशलिटी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो हमने टब में इसको लगा रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसको हमने लगा रखा है जी टब के अंदर। देख रहे हैं आप, ज़्यादा गहराई नहीं है, 6 से 5 फीट ही इसकी, 6 से 5 इंच ही इसकी गहराई है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे जिसकी स्टेम्स और इसकी जो ग्रोथ, ठीक है, तो वो दिखेगा कि हाँ जी कोई ही शायद ऐसी स्पेस रही हो कि जहाँ पर ये निकले ना हो। देख रहे हैं, और मिट्टी भी आप देख सकते हैं कितनी सख्त हो चुकी है, यानी कि हफ्ते में आते हैं हम, उसके अंदर पानी डाल के चले जाते हैं, और ज़्यादा हमको यहाँ पर कुछ करना होता नहीं है, क्योंकि टेरिस है, उस पर चढ़ने का थोड़ा सा आलकस हमको आता भी है। और एक चीज़ ये है कि ये हमारा नीचे रखा हुआ था जी पौधा, एलोवेरा का था ये भी, ठीक है, तो हमने भी चाहा ये भी कुछ इस तरीके से वहाँ से हो जाए। तो स्टार्टिंग में जब हमने इसको रखा तो इसकी जो ग्रीन ग्रीन स्टेम थी वो एकदम से थोड़ी हो गई जी बिल्कुल डार्क ब्राउन, यानी कि आप देख सकते हैं इसके शेड के अंदर कुछ चेंजिंग आ गया, यानी कि एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाया। कहाँ छाए के अंदर रखा था, कहाँ हमने इसको एकदम छत के ऊपर ला के रख दिया, तो उसको शौक में आ गया ये। शौक में मतलब ये आ गया कि इसकी जो पत्तियों का जो कलर था वो थोड़ा सा हो गया जी ब्राउनिश। ठीक है, हम टेंशन में आ गए ये क्या हो गया, पर हमको पता था कि ऐसा होता है। ठीक है, तो थोड़े दिन बाद आपने देखा कि फिर दोबारा से इसका जो कलर है वो ग्रीन ग्रीन होना स्टार्ट हो गया। ये शौक में आता है। ठीक है, अगर हम इसको जाके नीचे रख देंगे तो फिर शौक में आएगा, यानी कि इसको अगर कंडीशन चेंज होती है तो ये शौक में चला जाता है। पानी का आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आप पानी जितने मर्जी जितने दिन के बाद डालें ये बिल्कुल डाउन नहीं होनी, पत्ती आपकी झड़ गई, पर आपको एहसास होगा कि हाँ जी बहुत दिन हो गए, तो आप खुद ब खुद इसके अंदर पानी डाल देंगे। 4-5 दिन भी अगर भरी दोपहरी के अंदर पानी नहीं डालेंगे तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को लेता है, और तो उसी हवा को ये अपने ग़िज़ा के तौर पर करता है जी यूज़, उसी से अपना आहार बनाता है, और उसी को फिल्टर करके ये अपने एनवायरनमेंट की हवा को भी साफ कर देता है। देख रहे हैं आप, तो ये है जी इसका टॉप सीक्रेट। आप इसको इग्नोर कर दें, ठीक है, जितना आप इसको इग्नोर करेंगे, और आप इसकी फिर ग्रोथ भी देख सकते हैं कि छोटी छोटी निकल रही हैं, पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी ये ग्रोथ चल रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।